केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे होने के मौके पर इस वक्त दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है। हम सीधे आपको वहां लिए चलते हैं जहां अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। 51 और कॉलोनियों के अंदर काम चल रहा है और 31 मार्च तक 268 कॉलोनियों में पानी पहुंच जाएगा और पूरी स्कीम और खाका तैयार कर लिया गया है। दिसंबर 2017 तक यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। यह बड़े दुख की बात है कि भारत देश की राजधानी है और भारत के अंदर लोगों के घर में पीने का पानी नहीं और टैंकर जाते हैं। दिसंबर 2017 के बाद आपको टैंकरों की दिल्ली में जरूरत नहीं पड़ेगी, घर घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा। लेकिन 40 से 50 कॉलोनियां बचेंगी जो कि सरकारी जमीनों के ऊपर है, वहां पे कानूनी रूप से पानी नहीं पहुंचाया जा सकता। उन 40-50 कॉलोनियों को छोड़ के दिसंबर 2017 तक पानी पहुंच जाएगा। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड ने हमसे 840 करोड़ रुपए आने वाले साल में और 500 करोड़ रुपए अगले साल में मांगे हैं, और जो कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा जब बजट आए तो ये पैसे डाल दीजिएगा उसका कि लोगों के घर घर में पानी पहुंच जाए। दूसरा, मैंने जल बोर्ड को हमने कहा था कि एक प्लान बनाएं। आजकल साफ पानी अगर कहीं पीने का पानी तो ये बोतल सामने रख देते हैं जी, बोतल का पानी। मेरे को याद है जब बचपन में होते थे तो टूटी में से ओक लगा के पानी पिया करते थे, सीधा टूटी से पीने का पानी आया करता था। अब ये पूरा माफिया हो गया पानी के ऊपर, बोतल का पानी, आरओ, फिल्टर। तो हमने कहा कि हमें दिल्ली को पहला शहर देश में ऐसे बनाना है कि सीधा टूटी में से पीने का पानी आना चाहिए। इसके लिए भी जल बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया, पूरा प्लान बनाया है। उन्होंने कई सारी दिल्ली के अंदर लेबोरेटरी बनाएंगे, कई सारे दिल्ली में लीक डिटेक्शन सेल्स बनाए जाएंगे। अभी दिल्ली एक ही लीक डिटेक्शन सेल है, उस तरह के कई सारे सेल्स दिल्ली में जगह जगह बनाए जाएंगे कि अगर आपको लगे कि मेरी टूटी में पीने का पानी नहीं आ रहा, आप तुरंत जाके अपना पानी चेक कराओ और उसको ठीक कराओ। दिसंबर 2017 तक उन्होंने प्रॉमिस किया दिल्ली जल बोर्ड ने कि दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं, आपके आरओ से ज्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। नए वाटर कनेक्शंस के लिए जब मेरे को याद है चुनाव में हम जा रहे थे, जगह जगह जा रहे थे, अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लोगों की शिकायत थी कि जी ये डेवलपमेंट चार्ज बहुत ज्यादा लेते हैं। लगभग 400-425 रुपए स्क्वायर मीटर तो सीवर के लेते हैं और 400-450 स्क्वायर मीटर पानी के लेते हैं, तो लगभग 850 स्क्वायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज लेते हैं। इतने चार्ज कोई गरीब आदमी दे नहीं सकता, इसको कम करवाइए। हमने पिछले साल स्कीम बनाई थी, 100 रुपए स्क्वायर मीटर डेवलपमेंट चार्ज कर दिए थे। उसका बड़ा शानदार अनुभव रहा और 1.5 लाख लोगों ने पानी के कनेक्शन लिए कुछ महीनों के अंदर। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि उस वक्त उस स्कीम को रोकना पड़ा। अब जल बोर्ड पूरी तरह से तैयार है और इस स्कीम को दोबारा खोला जा रहा है। 30 जुलाई तक यह स्कीम लागू रहेगी। आप दोबारा जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, उन अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लोगों को मैं निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप नए वाटर कनेक्शंस लें। लेकिन एक छोटी सी शिकायत भी है, और शिकायत अपनों से ही की जाती है। शिकायत यह है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर अभी भी लोग पानी के टैंकरों से पानी ले रहे हैं। पहले तो कहते थे जी पाइप लगवा दो, पाइप से घर घर में टूटी हो जाएगी, लेकिन अब टैंकर से पानी ले रहे हैं क्योंकि टैंकर में फ्री में पानी आता है। लेकिन अब तो अपने टूटी में भी 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। तो लोग, मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में उन इलाकों के अंदर जहां जहां हम लोगों ने पाइपलाइन से पानी भेजना चालू कर दिया है, पानी की पाइपलाइन डल गई है, उन इलाकों के अंदर अब हम टैंकर बंद करने वाले हैं। तो लोग जल्दी जल्दी अपनी पानी का कनेक्शन ले लें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पानी का कनेक्शन लें। चुनाव के पहले हमारा वादा था हर परिवार को 20-20 हजार लीटर पानी हम मुफ्त देंगे। आने के तुरंत बाद हम लोगों ने 20-20 हजार लीटर पानी 1 महीने के अंदर हर परिवार को मुफ्त मुहैया कराया। अपना वादा पूरा किया। लेकिन जब हमने 20-20 हजार लीटर पानी दिया था तो कई लोग कहा करते थे कि ये केजरीवाल भट्ठा बिठाएगा दिल्ली जल बोर्ड का, फाइनेंसेस पूरे कोलैप्स कर जाएंगे और इनको तो इकोनॉमिक्स भी नहीं आती, इनको तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन आज 1 साल के बाद
उनका जल बोर्ड का भट्ठा बैठने की बजाय उनका 176 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ा है। तो ये भी एक चमत्कारिक किस्म की इकोनॉमी है जो फाइनेंसेस है, जिसके अंदर अगर आप 20-20 हजार लीटर पानी फ्री कर दो तो रेवेन्यू बढ़ता है, घटता नहीं है। और मैं निवेदन करूंगा कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को कि इसको भी स्टडी करें कि ये चमत्कार कैसे होता है कि 20,000 लीटर पानी फ्री देने के बावजूद भी आपका 176 करोड़ रेवेन्यू बढ़ जाता है। उस वक्त कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि अगर आप पानी फ्री देंगे तो पानी की वेस्टेज होगी। पानी की वेस्टेज भी कम हुई है। इस स्कीम की वजह से 3 मिलियन गैलन पानी पर डे के हिसाब से बचना चालू हो गया, वेस्ट होने की बजाय। क्योंकि हमने कहा था 20,000 लीटर तक मिलेगा, 21,000 होएगा तो पूरे के पूरे 21 के ऊपर लगेगा। तो लोगों ने अपनी कंजम्पशन जो है वो 20 के नीचे करनी चालू कर दी, जिसकी वजह से पानी की बचत होने लगी है। तो लोगों को पानी भी फ्री में मिल गया, पैसा भी ज़्यादा आ गया और साथ ही साथ पानी की बचत भी हो गई। तो एक बार ये जल बोर्ड की कुछ उपलब्धियां थी, जोरदार तालियां दिल्ली जल बोर्ड के सभी ऑफिसर्स और सभी कर्मचारियों के लिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहले कहा जाता था सरकार में काम करने वाले लोग खराब हैं, वही लोग हैं, वही लोग काम कर रहे हैं। उनके ऊपर बैठे हुए पहले नेता खराब थे, अब नेता ईमानदार आ गए तो सब लोगों को पता है कि कैसे काम करना है। अब हम थोड़ा सा बिजली की बात करते हैं। चुनाव के पहले हमारा वादा था बिजली के रेट आधे करेंगे। आते ही 1 महीने के अंदर हमने दिल्ली के अंदर बिजली के 400 यूनिट तक बिजली के रेट आधे कर दिए। जब हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली में बिजली के रेट देश के सभी राज्यों के मुकाबले में लगभग सबसे ज्यादा थे। दिल्ली में दूसरे तीसरे नंबर पे थे, सबसे ज्यादा थे। आज पूरे देश के अंदर बिजली के रेट नीचे से सबसे कम है। 2 राज्य हमसे नीचे हैं, हिमाचल प्रदेश और एक और राज्य। इन 2 को छोड़ के नहीं तो दिल्ली में बिजली के रेट पूरे देश के अंदर सारे राज्यों की तुलना में सबसे कम है। 1400 करोड़ रुपए की सब्सिडी देनी पड़ी हम लोगों को। कई लोग कहते हैं सब्सिडी देके करते हैं, तो सब्सिडी हमारी जेब से 1400 करोड़ रुपए मेरी जेब में तो है नहीं, वो तो आप ही का पैसा आप ही को वापस कर रहे हैं। पहले 1400 करोड़ रुपए चोरी हो जाया करता था, अब हमने बचा के आप लोगों को वापस कर दिया, आपके बिजली के बिल कम कर दिए। बताओ इसमें क्या गड़बड़ है। लेकिन हमें ये उम्मीद थी कि सीएजी का ऑडिट आएगा और सीएजी के ऑडिट आने के बाद इन बिजली कंपनियों ने जो गड़बड़ियां कर रखी हैं वो गड़बड़ियां सामने आएंगी और उसके बाद हमें सब्सिडी देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे भी और कम हो जाएंगे। लेकिन वो किसी कारणवश थोड़ा सा हमारे संघर्ष को धक्का लगा। सीएजी के ऑडिट के ऊपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और अब हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। हमें उम्मीद है जैसे ही वो केस हम जीतेंगे तो सीएजी का ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद बिजली के रेट आपके और भी कम होंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में 5000 मेगावाट बिजली ऑन एन एवरेज जरूरत पड़ती है। पीक टाइम पे 6000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है, तो 5000 मेगावाट की जरूरत पड़ती है। इस 5000 मेगावाट में से 2500 मेगावाट बिजली हम लोग 5 से 6-7 रुपए यूनिट के हिसाब से खरीदते हैं, इतनी महंगी बिजली खरीदते हैं। तो पिछली सरकार जो है वो कंपनी, और दिल्ली में बिजली नहीं बनती, बहुत कम बिजली बनती है, तो दिल्ली की जितनी बिजली है वो बाहर दूसरे राज्यों की कंपनियों से खरीदी जाती है। तो पिछली सरकार 30-30, 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चली गई 5-5, 6-6 रुपए यूनिट के ऊपर। अब हम फंसे हुए हैं उसके अंदर। आज देश के अंदर बिजली इतनी सस्ती हो गई कि आपको 2 रुपए 3 रुपए यूनिट के हिसाब से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हमें 5-6 रुपए के ऊपर खरीदनी पड़ रही है। तो बिजली मंत्री, ऊर्जा मंत्री जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये जो महंगे कॉन्ट्रैक्ट हैं इनको कैंसिल करवाया जा सके और हम 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से बिजली खरीदें। अगर ये हो जाता है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर बिजली और भी बहुत तेजी से कम होगी आने वाले दिनों के अंदर। केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर दिल्ली के एनडीएमसी सेंटर में कार्यक्रम चल रहा है। महत्वपूर्ण बातें, 30 नवंबर 2015 तक के बिजली बिल माफ। साथ ही आपको बता दें कि 30 नवंबर 2015 तक पानी के बिल पर छूट। अरविंद केजरीवाल ने जो बातें महत्वपूर्ण की है, ए बी कैटेगरी को 25% की छूट दी गई है, सी कैटेगरी को 50%, डी को 75% की छूट दी गई है। बाकी कैटेगरी का बिल पूरा माफ कर दिया गया है। कि किस क्लास में कितने बच्चे हैं, किस स्कूल में कितने क्लासरूम्स की जरूरत है, और अब 8000 नए क्लासरूम पूरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के एग्जिस्ट स्कूलों के अंदर बनाए जा रहे हैं। 8000 नए क्लासरूम।
और ये 8,000 क्लासरूम हमको 5 साल में नहीं बनाने वाले। अभी जुलाई के अंदर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने हमें एश्योर किया है कि जुलाई के अंदर पीडब्ल्यूडी 8,000 क्लासरूम शिक्षा विभाग को हैंडओवर कर देगा। तो एक बार जोरदार तालियां पीडब्ल्यूडी के लिए भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए भी। ये 8,000 क्लासरूम अगर बन गए तो मुझे उम्मीद है 1 अगस्त के बाद से अपने 50 से 60 बच्चे एक क्लास में नहीं होंगे। हमारी कोशिश है कि अल्टीमेटली 40 या 35 बच्चे एक क्लास में होने चाहिए, लेकिन 1 अगस्त से बाद से 50-60 बच्चों से ज्यादा एक क्लासरूम में नहीं होंगे। इसके अलावा 45 नए स्कूलों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 1 से 1.5 साल के अंदर ये 45 नए स्कूल, सरकारी स्कूल भी बनके तैयार हो जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर हम मैपिंग कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां स्कूलों की कमी है, वहां जमीनों को ढूंढा जा रहा है ताकि किसी भी बच्चे को बहुत पास अपना स्कूल मिले। तो 100 ऐसे जमीनों के टुकड़े आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां पे नए स्कूल आने वाले फाइनेंशियल ईयर में नए स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू होगी। 45 स्कूल ऑलरेडी बन रहे हैं, 8,000 क्लासरूम्स बन रहे हैं और 100 जमीनों के टुकड़े आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जहां पे इस आने वाले साल के अंदर नए स्कूलों की कंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी। 54 स्कूलों को मैंने बताया 1100 सरकारी स्कूल हैं दिल्ली सरकार के। 54 स्कूलों को आइडेंटिफाई किया गया है पायलट बेसिस पे कि इन 54 स्कूलों को अपने को प्राइवेट से भी अच्छे करके दिखाना है। ये ऐसा करके दिखाना है इन 54 स्कूलों को कि लोग ये सिफारिश ना करने आए कि मेरा फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, लोग ये सिफारिश करने आए मेरा फलाने सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दो। और इन 54 स्कूलों का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। मेरी आप सब लोगों से, दिल्ली के लोगों से निवेदन है, इनके स्कूलों के अंदर आप भी जाएं, इसमें अगर कोई कमी नजर आती है आप हम लोगों को कमी बताएं। स्कूलों के अंदर वो सारी फैसिलिटीज दी जा रही है जो किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर है और इन 54 स्कूलों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे आने वाले साल में हम सभी 1100 स्कूलों को हम यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। इन 54 स्कूलों के टीचर्स को ट्रेनिंग दिलवाई गई है, प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग दिलवाई गई है, लगातार इनके मोटिवेशनल कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनको सरकार से जमीन मिली है, जिनको जमीन नहीं भी मिली है, उनको ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देना होता है। और इस पे बहुत आरोप लगते थे कि जी बड़ी धांधली चल रही है, झूठे सर्टिफिकेट है, फलाना ढिमका। ये सारा का सारा ईडब्ल्यूएस का इस बार एडमिशन जो है वो ऑनलाइन कर दिया है। स्कूलों से ये वाली सारी पावर ले ली गई है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको कंप्यूटर के जरिए कर रहा है और इस बार ये वाली शिकायतें बंद हो जाएंगी कि फलाने स्कूल में ने इसके अंदर एडमिशन के अंदर गड़बड़ी की है। एक सबसे बड़ा काम हमने किया, सबको पता था कि मैनेजमेंट कोटा 20% मैनेजमेंट का सब स्कूलों ने रख रखा है। ये मैनेजमेंट कोटा क्या है? स्कूल के प्रिंसिपलों को बुलाया, उनके साथ में बैठा हूं, मैंने कहा जी ये मैनेजमेंट कोटा किस लिए चाहिए आपको? हमारे अपने के बच्चे होते हैं, स्टाफ के बच्चे होते हैं। हमने कहा ये बिल्कुल ठीक है, जिस स्कूल में टीचर पढ़ाता है उस स्कूल में उसका बच्चा पढ़ना चाहिए, हम भी सहमत हैं। उसी जहां स्टाफ काम कर रही है तो हमने कहा इसका आप अलग से कोटा रखो, स्टाफ कोटा बोल दो या जो भी है, लेकिन मैनेजमेंट कोटा और किस लिए चाहिए? वो हमने अलाउ कर दिया। बोले जी वो जजों के फोन आ जाते हैं हमारे बच्चों को एडमिशन दो, एसएचओ का फोन आता है कि फलाने को एडमिशन दे दो, मुख्यमंत्री का फोन आता है कि फलाने को एडमिशन दे दो, एजुकेशन मिनिस्टर का फोन आता है। मैंने कहा देखो जी अब मुख्यमंत्री और एजुकेशन मिनिस्टर की तो मैं गारंटी लेता हूं, इनके तो फोन नहीं आया करेंगे। लेकिन आप अगर ये कहो कि सिफारिशी बच्चों के एडमिशन के लिए मैनेजमेंट कोटा रख रखा है, ये तो संविधान के खिलाफ है, ये आर्टिकल 14 के खिलाफ है, इसको हम अलाउ नहीं कर सकते। और बोले जी इसी से मेरी डोनेशन आती है, थोड़े इसी से पैसे बनते हैं। हमने कहा ये भी हमें सबको पता है, अभी भी मेरे पास शिकायतें आ रही हैं। कल ही कोई आया था फलाने स्कूल के जी 15 लाख रुपए मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए के अंदर एक सीट बिक रही है दिल्ली के स्कूलों के अंदर। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ किसी सरकार ने आवाज उठाई है इस मैनेजमेंट कोटा के खिलाफ। ये तो सारे मिले होते थे, सब लोग मिले होते थे, ऊपर जितने बैठे हैं ना, ये सारों ने अपना सिस्टम बना रखा है, जनता जाए भाड़ में, ये सारे हमारे बच्चों के एडमिशन होने चाहिए, वैसे इन्होंने सबने अपना गोरख धंधा बना रखा है। पहली बार किसी सरकार ने कहा कि मैनेजमेंट कोटा एबॉलिश और सबको एडमिशन दो। जिस दिन हमने ऑर्डर पास किया मैनेजमेंट कोटा एबॉलिश करने का, केवल दिल्ली नहीं देश भर से फोन आए मेरे पास कि आपकी सरकार ने पहली बार हिम्मत की है। लेकिन हमको इसमें अड़चन आई है
दिल्ली हाई कोर्ट ने हमारे ऑर्डर को स्टे कर दिया है, लेकिन हम भी चुप नहीं बैठेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को न्याय मिलेगा। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आरोप लगता है कि ये फीस बहुत अनाप शनाप लेते हैं। ये आरोप लगता है कि वहां से पैसे की साइन, सारे नहीं, कुछ अच्छे स्कूल भी है, कुछ खराब भी है। हर कई स्कूलों पे आरोप लगता है कि पैसे साइफन ऑफ किए जाते हैं। उसके लिए हम कानून लेके आए हैं और कानून हमें असेंबली से पास करा दिया कि जिस स्कूल की शिकायत होगी कि ये स्कूल गड़बड़ कर रहा है फीस के मामले में, उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज के हम चेकिंग कराएंगे और अगर उसमें गड़बड़ मिली तो उसकी फीस रिवाइज जाएगी, रिफंड दिलवाया जाएगा। हम लोगों ने कानून पास कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार उस कानून पे बैठा है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि जो इतना बढ़िया कानून है इसको तुरंत जल्द से जल्द पास करे। तो शिक्षा विभाग ने काफी काम किए, जोरदार तालियां एक बार शिक्षा विभाग के लिए बजा दीजिए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया। अभी तक जैसा मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में होता था कि जानबूझ के सरकारी स्कूलों की हालत खराब की गई, उसी तरह से जानबूझ के सरकारी अस्पतालों और सरकारी डिस्पेंसरियों की हालत पिछले दिनों में खराब की गई है, ताकि लोग सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट की तरफ दौड़े। और स्वास्थ्य डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक आदमी के घर में अगर, गरीब तो छोड़ो, मिडिल क्लास वाले के घर में भी अगर कोई बीमार हो जाए, अगर कोई सीरियस बीमारी, कैंसर हो जाए, भगवान ना करे, हार्ट अटैक हो जाए, तो सब कुछ लुट जाता है। इतना महंगे हैं ये सारे प्राइवेट अस्पताल, ये जितने 5 स्टार अस्पताल हैं। और जब आदमी के घर में कोई बीमार होता है तो सोचता है मैं बेस्ट से बेस्ट इलाज कराऊं, महंगे से महंगे अस्पताल में लेके जाता है और वहां सब कुछ लुट जाता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं को अपने को जितनी, जो बेस्ट आपकी स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट सेक्टर में है, उससे भी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अपने को सरकारी सेक्टर में करनी है। तो हेल्थ का बजट भी इस बार हम लोगों ने 1.5 गुना किया था। 1 फरवरी से दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के अंदर सारी दवाइयां मुफ्त कर दी गई हैं। दवाइयां मुफ्त पहले भी थी, लेकिन पहले दवाइयां मिलती नहीं थी। डॉक्टर अगर 10 दवाइयां लिखता था तो खिड़की पे 1 ही दवाई मिलती थी। अगर आईपीडी का पेशेंट है, एडमिटेड है, तो दवाइयां लिख देता था, कहता था बाहर से ले आओ। लेकिन अब हम लोगों ने सारे अस्पतालों को यह कहा है कि एक भी दवाई ऐसी नहीं हो जो पेशेंट को ना मिले। हम लोग इंश्योर करेंगे। मैंने सारे दिल्ली के सरकार के जितने हॉस्पिटल है, 3000 डॉक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उनसे मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा था कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। हमारा कमिटमेंट है, पॉलिटिकल विल है, मैं पैसे की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम लोगों को इंश्योर ये करना है कि जो दवाई तुम लोग लिखो अस्पताल के अंदर वो जरूर मिलनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, बहुत गर्व है अपने डॉक्टर्स के ऊपर, अपने मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स के ऊपर। उन्होंने इतना मुश्किल काम करके दिखा दिया। ये निर्णय हम लोगों ने शायद 15 जनवरी के आसपास लिया था और 15 दिन के अंदर सब लोग कह रहे थे जी पता नहीं होएगा नहीं होएगा, कभी ऐसा तो नहीं होगा एक दवाई ना मिले और आप हमें हमारी जवाबदेही। मैंने कहा आप चिंता मत करो, नया काम कर रहे हैं, हो सकता है महीना भर लग जाए उसको स्टेबलाइज होने में। कई डॉक्टर्स, कई मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स कह रहे थे जी 1 फरवरी से मत करो, 1 मार्च से कर लो। मैंने कहा 1 मार्च से करोगे तब भी हफ्ता भर पहले यही कह रहे होगे जी अभी तैयार नहीं है। फरवरी से चालू करते हैं, अगर कोई दिक्कत है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि सारे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में छुटपुट 4, 5, 10 कंप्लेंट्स को छोड़ के कोई मेजर कंप्लेंट नहीं आई है कि दवाइयां नहीं है। बहुत बड़ा काम करके दिखाया है हमारे सारे डॉक्टर ने और हमारे मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स ने। उसके साथ साथ जब हम वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने कहा जी ये पेशेंट्स आते हैं, उनके टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, एक्सरे होता है, इसके पैसे देने पड़ते हैं उनको। बोला जितना रेवेन्यू सरकार का आता है साल भर में, उससे ज्यादा पैसा तो हम उनसे पैसे लेने में खर्च कर देते हैं। तो जब हमने उसकी फिगर्स मंगाई तो पता चला कि ये तो बिल्कुल ही कुछ करोड़ रुपए पूरी दिल्ली से आ रहे हैं। तो हमने कहा कि सारी दवाइयां भी फ्री, सारे टेस्ट भी फ्री, अल्ट्रासाउंड फ्री, एक्सरे फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, सभी टेस्ट। तो अब अगर दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई इलाज कराने जाएगा, उससे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक एक बनाया गया। मोहल्ला क्लिनिक पीतमपुरा की झुग्गियों के अंदर
एक एयर कंडीशन अति आधुनिक क्लिनिक है, जिसके अंदर एक छोटा सा क्लिनिक है, जैसे एक डॉक्टर का क्लिनिक होता है, उसके अंदर एक डॉक्टर बैठती हैं, लगभग 200 पेशेंट्स को रोज देखती हैं, सारी दवाइयाँ भी होती हैं, 50 के करीब टेस्ट वहीं किए जाते हैं। वो ऐसी डिस्पेंसरी कभी पहले बना करती थी तो 5 करोड़ रुपए में बनती थी, हमने 20 लाख रुपए के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक बना के दिखा। अब इस किस्म के 1000 मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर बनाए जा रहे हैं, 1000। तो हर म्युनिसिपल वार्ड में लगभग 4 ऐसे मोहल्ला क्लिनिक होंगे। तो अब आपको कोई खांसी जुकाम बुखार हो जाए तो आपको ऑल इंडिया मेडिकल जाने की जरूरत नहीं है, आपके बगल में मोहल्ला क्लिनिक होगा, आप वहां पे जाइए, वहां पे आप दवाइयां लीजिए। इसके अलावा पॉली क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। तो ये मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक में क्या फर्क है? दिल्ली के अंदर 3 टियर हेल्थ सिस्टम बना रहे हैं हम लोग। सबसे नीचे मोहल्ला क्लिनिक, घर में छोटी मोटी बीमारी हो गई, बच्चे को दिखाना है, आप मोहल्ला क्लिनिक में चले जाओ पड़ोस में। इससे ऊपर होंगे लगभग दिल्ली में 150 पॉली क्लिनिक, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जा रहे हैं, 150 पॉली क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। पॉली क्लिनिक में आपको स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे, हड्डियों का डॉक्टर मिलेगा, औरतों का डॉक्टर मिलेगा, बच्चों का डॉक्टर मिलेगा, अलग अलग किस्म के स्पेशलिस्ट भी मिलेंगे। वहां पे अल्ट्रासाउंड की मशीन भी मिलेगी, वहां पे एक्सरे की मशीन भी मिलेगी। लेकिन अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, उससे भी कैंसर हो जाए, अटैक हो जाए, तब आपको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, तब आपको ऑल इंडिया मेडिकल में, सफदरजंग में, मौलाना आजाद मेडिकल में जाने की जरूरत है। तो 1 साल पूरे होने पर अरविंद केजरीवाल गिना रहे थे क्या क्या उपलब्धियां इस सरकार ने 1 साल में हासिल की है। केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरे। अगली साल के अंत तक, अगली साल जब हम यहाँ मना रहे होंगे 14 फरवरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉली क्लिनिक भी बनके तैयार हो जाएंगे। आज ही 3:30 बजे 20 नए पॉली क्लिनिक का उद्घाटन है। इन्होंने इतनी तेजी से काम कर दिया। ये हम लोगों ने 3 महीने पहले निर्णय लिया था कि पॉली क्लिनिक बनाएंगे। 2 पॉली क्लिनिक का उद्घाटन पहले हो चुका था और आज 20 पॉली क्लिनिक का उद्घाटन 3:30 बजे के अंदर किया जा रहा है। तो 150 पॉली क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर अगले साल तक बन के तैयार हो जाएंगे। तो एक बार जोरदार ताली हेल्थ डिपार्टमेंट